ठीक है, हमारे पास ये सवाल है जिसके अंदर ये डिस्कशन है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप 4 का कौन सा एलिमेंट है जिसका कंपाउंड मोस्ट आयोनिक नेचर का होगा, है ना। मोस्ट आयोनिक नेचर का होगा। अच्छा, ध्यान में रखें कि हमारे पास अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन नॉन मेटल है। सिलिकॉन की बात की जाए तो ये भी क्या है, नॉन मेटल है। अब अगर नॉन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल है तो इसका मतलब इनके दरमियान तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी इनका आयोनिक करेक्टर कम होगा। ठीक है ना। अब अगर हम आते हैं बच्चों और बात करते हैं लेड की, तो लेड है मेटल, और इसके साथ अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, आयोनिक होगा, है ना। ये बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक। इन दोनों का बॉन्ड क्या था हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड था। ठीक है ना। जबकि लेड में अगर हम बात करें तो ये क्या है, मेटल है, और इसका बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। अब अगर इसका बॉन्ड आयोनिक होगा तो बच्चों हमारे पास लेड दो तरह का है। एक में एक में लेड +2 वाला है, और एक में लेड +4 वाला है। बच्चों जब कभी भी कोई मेटल अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है ना, जब कभी भी कोई मेटल अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर होता है तो ये या इसके बॉन्ड मोर आयोनिक होते हैं। ठीक है ना। जबकि यही मेटल जब अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, जब अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो इसके बॉन्ड्स की नेचर लेस आयोनिक हो जाती है। बच्चों जब चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड की नेचर आयोनिक से कोवेलेंट होना शुरू होती है। यानी मानो अगर मैं कह रहा हूं लेड टेट्राक्लोराइड, तो इसका जो बॉन्ड होगा वो लेस आयोनिक होना चाहिए। जबकि मैं बात करूं अगर लेड डाइक्लोराइड की, तो लेड डाइक्लोराइड हमारे पास क्या होगा, मोर आयोनिक होगा। क्यों, मेटल जब अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो इनके बॉन्ड मोर आयोनिक और लेस कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास PbCl2 दरअसल क्या होगा, इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई।